ओके, हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। ओके, चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, देन डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। और कॉन्टिन्यूटी में पहले हम समझेंगे कॉन्टिन्यूटी होती क्या है, कब हम कहेंगे कोई फंक्शन कंटिन्यूस है या कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, देन एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे एंड देन प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो करेंगे। ओके ओके, तो सबसे पहले कंटिन्यूटी को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। तो मैं ये एग्जांपल एनसीईआरटी का ले रहा हूँ। ठीक है, तो लेट अज्यूम एक मेरा फंक्शन है एफ एक्स, ओके, जो कि इस तरीके से डिफाइंड है ना, कि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी हुई तो उसकी वैल्यू होगी 2, और अगर x की वैल्यू 0 से छोटी हुई या उसके बराबर हुई तो fx की वैल्यू होगी 1। ओके, तो चलो सबसे पहले समझते हैं फंक्शन क्या होता है ना। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को फिलहाल तुम बस एक ब्लैक बॉक्स की तरह समझो ना। एक ब्लैक बॉक्स है ना, वो किस तरह से काम कर रहा हो फिलहाल के लिए भूल जाओ, है ना। fx को कि एक ब्लैक बॉक्स की तरह समझो। वो क्या लेगा, एक इनपुट लेगा और आपको क्या देगा, एक आउटपुट देगा, है ना, कि दिस इज माई एफ एक्स। ओके, एक ब्लैक बॉक्स की तरह, है ना। वो एक इनपुट लेगा और आपको एक आउटपुट देगा। ठीक है, तो इस वाले केस में हमें बता रखा है कि x एक इनपुट है ना, और एफ एक्स हमारा फंक्शन है। और ये कह रहा है कि जब इनपुट 0 से बड़ा होगा तो आउटपुट होगा हमारा 2, और जब इनपुट 0 से छोटा होगा या उसके बराबर होगा तो आउटपुट होगा 1, है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हमारा इनपुट हुआ 1, है ना, तो x की वैल्यू है x, है ना। इनपुट बेसिकली हमारा x है, तो अगर इनपुट जो है वो 1 है, जो बेसिकली 0 से बड़ा है, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 2 होगा, है ना। अगर मान लीजिए इनपुट 5 है तो आउटपुट अगेन 2, इनपुट 100, आउटपुट अगेन 2, है ना। और अगर इनपुट मेरा 0 से छोटा हुआ या 0 के बराबर हुआ तो आउटपुट हमारा क्या होगा, 1 होगा, है ना। कि लेट अस इनपुट इज -0.1, आउटपुट इज 1, इनपुट इज -200, आउटपुट इज अगेन 1, है ना। तो इस तरीके से, है ना। ओके, तो हमें इस फंक्शन के बारे में पढ़ना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, नहीं है तो कहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने से पहले हम क्या करते हैं, इस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका ग्राफ बना रहा हूँ, एफ का क्या बना रहा हूँ, ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, ग्राफ बनाना बहुत सिंपल है। लेट मी ड्रॉ द ग्राफ एक्स वाई। ठीक है, तो मैं कुछ वैल्यू ले रहा हूँ एक्स की, 1 2 3 -1 -2 -3, वाई की वैल्यू ले रहा हूँ 1 एंड 2। ओके, तो एफ एक्स का कह रहा है मेरा कि अगर एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है या 0 के बराबर है तो मेरा जो एफ एक्स होगा वो 1 होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, 2 होगा। ओके, तो दैट इज जब x की वैल्यू मेरी -1 है तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 1 होगा, है ना। जब x की वैल्यू -2 है आउटपुट क्या होगा, 1, -3 है तो आउटपुट क्या होगा, 1, x की वैल्यू अगर 0 है तब भी आउटपुट क्या होगा, 1। ओके, और अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है, सॉरी 0 से बड़ी है, लेट अज्यूम 1 है, तो आउटपुट क्या होगा, 2, है ना। x = 2 पे भी आउटपुट होगा 2, x = 3 पे भी आउटपुट क्या होगा, 2, है ना। और मान लीजिए अगर x की वैल्यू 0.5 है तब भी हमारा आउटपुट क्या होगा, 2 होगा, ना। x की वैल्यू 0.1 तब भी हमारा आउटपुट क्या होगा, 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो x की वैल्यू 0 से क्या बढ़िया, ना। लेट अज्यूम अगर यहाँ कहीं होगा, लेट अज्यूम 0.5 मान लीजिए अगर यहाँ हुआ तब भी हमारा आउटपुट क्या होगा, 2 होगा, है ना। अगर 0.1 हुआ तब भी आउटपुट क्या होगा हमारा, 2 होगा, है ना। तो अगर हम इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना, एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी, है ना, टिल यहाँ तक। और जैसे ही मेरी x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी भी बड़ी हुई, है ना, 0.000001, है ना, थोड़ी सी भी अगर बड़ी हुई तो तुरंत मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तब से वो 2 देना चालू कर देगा ना। तो और ये वाला जो ग्राफ बनेगा वो कहाँ से बनेगा, ऐसे बनेगा, है ना। तो इस वाले ग्राफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली ये है कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ना, ये मिल नहीं रहा, मतलब ये जो येलो लाइन है ये वाई एक्सिस के साथ ना ऐसे टच नहीं हो रही, एकदम उसके करीब है बट उससे टच नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, देखो अगर वो उससे ऐसे टच होगी ना तो इसका मतलब होगा कि x की वैल्यू 0 होने पे y की क्या वैल्यू है ना। तो अकॉर्डिंग टू आवर ग्राफ कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 1 है ना। तो जब x 0 है y क्या है, 1 है ना। तो इसलिए ये जो चीज़ है ये उससे टच नहीं हो रहा, है ना, ये एकदम उसके करीब है। ठीक है, तो अगर मैं इस ग्राफ को देखना चाहूँ तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बना हुआ है,
कि इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, कहाँ तक, जब तक एक्स की वैल्यू क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए, और जैसे एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी वैसे ही वाई की वैल्यू क्या स्टार्ट हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है, समझ आ रहा है ना। ये 0 है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो अगर मैं इस ग्राफ को ध्यान से देखूँ तो इस ग्राफ में इस पॉइंट पर एक टाइप का ब्रेक आ गया, या इसे कहेंगे डिसकंटिन्यूस हो गया ना, डिसकंटिन्यूटी आ गई इस तरह, है ना, कि ग्राफ ऐसे सीधा सीधा था, है ना, फिर इस पॉइंट पे वो एक तरह से ब्रेक आ गया ना, टूट सा रखा है ना, बीच में टूट रखा है, ऊपर से ऐसे बन रहा है ना, मतलब इस ग्राफ को हम एक सिंपल पेन, मतलब सिंपल बिना पेन उठाए नहीं बना सकते, है ना। इस ग्राफ को बनाने के लिए हमें यहाँ तक पेन लाना पड़ेगा, फिर पेन उठा के फिर आगे लिखना पड़ेगा, समझ आ रहा है ना, है ना। तो ये ग्राफ से ही हमें समझ आ रहा है कि ये ग्राफ जो है ये एट दिस पॉइंट, है ना, ये वाला जो पॉइंट है x = 0 पे क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है ना। तो ये कंटिन्यूस नहीं है ना, कंटिन्यूस कंटिन्यूस होने का मतलब यही है कि अगर उस फंक्शन का ग्राफ अगर आप सिंपल बिना पेन उठाए बना सकते हो तो वो फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर नहीं बना सकते तो डिसकंटिन्यूस है, सिंपल, ठीक है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये एक x = 0 तक तो स्ट्रेट है ना, बट x = 0 से अगर मैं थोड़ा सा भी आ गया हूँ तो उसमें ब्रेक आ जा रहा है, वो x = 2 से स्टार्ट हो जा रहा है ना, तो मैं वो एकदम बिना पेन उठाए नहीं बना सकता, ठीक है, डन, है ना। तो अगर मैं इस ग्राफ को देखूँ तो बस इस ग्राफ में मुझे एक बात समझ आ रही है, क्या समझ आ रही है कि दिस ग्राफ, है ना, या दिस fx इज डिसकंटिन्यूस एट x = 0, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं ना, इसमें मुझे 2-3 चीज़ें और समझानी है, उसके लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, है ना, ओके, एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए मैंने एक और लिया fx जो कि बराबर है x² के, ठीक है। तो एक नया फंक्शन है ना, तो हम सबसे पहले अगेन इस फंक्शन को मैं क्या बनाता हूँ, ग्राफ बनाता हूँ, है ना, x y, है ना, मान लीजिए x के लिए 0 है, ओके, मैंने यहाँ पे y लिखा है, यहाँ पे fx लिखा है, तो इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, fx और y को मैं ना मतलब चेंज करता हुआ रहूँगा, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो मान लीजिए x 0 है, तो अगर देखो अगर x 0 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, है ना, और अगर लेट अज्यूम x 1 है तो अगर मैं 1 डालूँ, 1 का स्क्वायर 1, y की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, x के लिए 2 डालूंगा, y की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, ठीक है। कुछ नेगेटिव वैल्यू भी डाल देता हूँ, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -2, तो -2 का स्क्वायर 4, है ना, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 हो जाएगी, है ना। तो कुछ वैल्यूज आ गई हमारी, तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं ना, ओके, इसका ग्राफ बनाते हैं, x y 1 2 -1 -2 1 2 3 4, ओके। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है, अच्छा ये 0 है ना, ये कह रहा है जब x 0 है y 0 है, तो कौन सा कहाँ पे पॉइंट है, ये रहा पॉइंट, है ना, x 1 है y 1 है, x 1 y 1 ये पॉइंट है, x 2 y 4 ये पॉइंट है, x -1 y 1 x -1 y 1 ये पॉइंट है, x -2 y 4 ये रहा पॉइंट, ठीक है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ, इसका ग्राफ सिंपल बन जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा बनाने में थोड़ी सी हो गया। तो बेसिकली जो x² का जो ग्राफ बनेगा वो एकदम यू शेप का बनेगा, ठीक है, ओके। देखो अगर मैं इस ग्राफ को देखूं, है ना, तो इस ग्राफ को देख के समझ आ रहा है कि इस ग्राफ में कोई भी ब्रेक नहीं आ रहा, जैसे पुराने वाले ग्राफ में आ रहा था ना, पुराने वाले जो मैंने लिया था उसमें एक ब्रेक सा आ रहा था, है ना। तो इस ग्राफ को देख के समझ आ रहा है यार इसमें तो कोई ब्रेक आ ही नहीं रहा, ब्रेक मतलब ऐसे बीच में टूट नहीं रखा है कहीं पर, है ना। और अगर आप इसे बनाना चाहते हो, एक आप इसे सिंपल बिना पेन उठाए आप इजीली ये वाला ग्राफ बना सकते हो ना, सिंपल, है ना, सिंपल, बहुत इजीली ये ग्राफ बन जाएगा, है ना। तो अगर मैं ये ग्राफ बनाते मुझे समझ आ गया कि भाई ये जो ग्राफ है ये क्या है, कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट, है ना, इसमें मतलब कोई भी एक ऐसा भी पॉइंट नहीं है जहाँ पे ग्राफ क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा हो, ब्रेक करने का मतलब डिसकंटिन्यूस हो, ठीक है, समझ आ रही है बात, है ना। बट इसमें इस ग्राफ में 2-3 पॉइंट और है जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है समझाने वाले, है ना। देखो अगर मैं इस ग्राफ में 2-3 बातें मैं अगर लिख सकूँ, तो पहली बात मैं इसमें लिखना चाहूँगा कि अगर ये बताइए कि वैल्यू ऑफ fx एट x = 0, है ना, मान लीजिए मेरा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है x = 0 है ना, मैं x = 0 पे अपनी पूरी कहानी बताना चाह रहा हूँ, है ना। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब x की वैल्यू 0 रही होगी तो fx की क्या वैल्यू रही होगी, है ना। तो बहुत सिंपल, देखो ग्राफ से भी आप देख सकते हो, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या है, 0, है ना, वहाँ पे आप वैल्यू डाल के भी देख सकते हो, है ना। तो जब fx 0 है, x के लिए 0 है तो fx की वैल्यू क्या रही होगी,
जीरो की, ये बात क्लियर है ना। दूसरा पॉइंट समझते हैं, ये पॉइंट बहुत जरूरी पॉइंट है ना। अब ध्यान देते हैं, है ना। अब ध्यान देना, अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यू निकालनी है एफ की, मुझे वैल्यू निकालनी है एफ की उन पॉइंट्स के लिए जो x इक्वल टू 0 से छोटे, ठीक है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं x इक्वल टू 0 की तरफ बढ़ूंगा और कौन सी वैल्यू लूंगा, जो x से छोटी है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू। मतलब मैं पहले x की वैल्यू -2 डालूंगा, मैं देखूँ मेरी एफ की क्या वैल्यू है, x की वैल्यू -1 डालूंगा, फिर मैं देखूँ मेरी एफ की क्या वैल्यू है ना। फिर x की वैल्यू मैं 0.5 डालूंगा, फिर मैं देखूँ एफ की क्या वैल्यू है ना। मतलब मैं x की वैल्यू यहाँ से, मतलब -2 से आप कहीं किसी पॉइंट से जा सकते हो, मैं -2 उठा रहा हूँ, है ना। अब -2 से आप कहाँ की तरफ आओ, x इक्वल टू 0 की तरफ आओ, है ना। बट आपको x इक्वल टू 0 पुट नहीं करनी है ना। आप x इक्वल टू 0 के जितना करीब आप x की वैल्यू डालो उतनी वैल्यू डालो, है ना। और आप तब चेक करो कि एफ की वैल्यू पे क्या चेंज आ रहा है, वो निकालना मुझे, सिंपल, समझ आ रही ना। x की वैल्यू -2 से लेके 0 की तरफ आओ, मतलब x की आप -2 से 0 की तरफ आप वैल्यू डालते रहो, और फिर चेक करो y की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ रहा है उससे, ठीक है। तो अगर मैं इस ग्राफ में देखूँ, जब x की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू क्या है, -2 है ना, तो y की वैल्यू क्या है, 4 है ना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x जब -2 था, y क्या था, 4, ठीक है। x की वैल्यू जब -1 है, जब -1 है तो y की वैल्यू क्या है, 1 है ना। x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। अब ये वाला कोई पॉइंट उठाता हूँ जहाँ पे x की वैल्यू 0.5 रही होगी, x की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस का 0.5 रही होगी। तो उस वाले केस में y की वैल्यू क्या रहेगी, y की वैल्यू रहेगी माइनस का प्लस का 0.25, एग्री, ये वाला पॉइंट होगा ना। अगर मैं x की कोई और वैल्यू उठाऊँ, ये वैल्यू उठा रहा हूँ, है ना। लेट अज्यूम यहाँ पे x के लिए थे 0.1, x के लिए थे 0.1, तो ये वैल्यू आएगी, नहीं आएगी। y की वैल्यू क्या आएगी, देखो y क्या आएगा, अगर x 0.1 है तो y क्या आएगा, 0.1 का होल स्क्वायर, है ना। मतलब कितना आएगा, 0.01, समझ आ रही है। x की मैं और कम वैल्यू उठाऊँ, अगर मैं लेट अज्यूम मैंने उठाई 0.01 उठाई, है ना। उस वाले केस में y की क्या वैल्यू आएगी, y की ये वैल्यू आएगी, है ना। ये वैल्यू कितनी होगी, है ना। अगर मतलब 0.01 तो 0.01 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 0.0001, है ना। x की और छोटी वैल्यू उठाओ, है ना। जीरो नहीं डालना, जीरो के एकदम जितना करीब ला सको उतना डालो, है ना। 0.001 डालिए तो क्या वैल्यू आएगी, y की क्या वैल्यू है, 0.000001, है ना। अगर मैं और करीब वैल्यू डालूंगा तो क्या आएगी, और करीब वैल्यू x की और करीब वैल्यू, है ना। जीरो के और करीब वैल्यू डालूंगा अगर x के 0.0001, y की क्या वैल्यू है, 0.00000001, आई गेस, है ना। मैंने अगर गलत नहीं लिखा हो तो ठीक है ना। समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, है ना। देखो अगर आप यहाँ पे एक पैटर्न देखो कि जब मैं x की वैल्यू को 0 के करीब ला रहा हूँ, जब मैं x की वैल्यू को कहाँ ला रहा हूँ, देखो ये 0 के करीब आ रही है, 0.1 फिर 0.010, है ना। तो x की वैल्यू में डिक्रीज करते करते कहाँ ला रहा हूँ, 0 के करीब ला रहा हूँ। तो मेरी जो y की वैल्यू है वो भी किसके करीब आ रही है, 0 के करीब आ रही है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोबारा समझते इस वाले पॉइंट में क्या हुआ। इस वाले पॉइंट में ये हुआ कि मैंने क्या किया, पहले वाले पॉइंट में तो मैंने x की वैल्यू 0 डाल दी, मैंने बोला x इक्वल टू 0, एफ की क्या वैल्यू, सिंपल, है ना। दूसरे वाले पॉइंट में मैंने x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं डाली, मैंने x वैल्यू 0 नहीं डाली, मैंने क्या करा, मैंने x की वो वैल्यू ली जो कि 0 से क्या है, छोटी है, 0 से क्या है, छोटी। और मैं कहने क्या करा कि मैं x इक्वल टू 0 को अप्रोच कर रहा था फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या है, वो वैल्यू जो 0 से छोटी है ना। तो मैं x इक्वल टू 0 को अप्रोच कर रहा था फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, है ना। तो जब मैं ये अप्रोच करता हूँ, मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि जो एफ की वैल्यू है, एफ की वैल्यू भी किसकी तरफ अप्रोच कर रही है, 0 की तरफ अप्रोच कर रही है ना। देखो y की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, जैसे वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, y की वैल्यू भी किसकी तरफ जा रही है, 0 की तरफ जा रही है, ठीक है। ये दूसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्या पॉइंट है, एज x अप्रोचेस 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू ऑफ y अप्रोचेस टू 0, y की वैल्यू भी 0 की तरफ अप्रोच कर रही है, ठीक है। तीसरा मेन पॉइंट सेम यही कहानी हमें करनी है, x इक्वल टू 0 की तरफ अप्रोच करना है, बट इस बार कहाँ की तरफ से करना है, राइट हैंड साइड से अप्रोच करना है, ठीक है। राइट हैंड साइड मतलब वो वैल्यू जो x से बड़ी हो, ठीक है। तो पहले आप x की थोड़ी बड़ी वैल्यू उठाओ, फिर थोड़ी कम, ऐसे करते हुए आपको x इक्वल टू 0 की तरफ क्या करना है, अप्रोच करना है। बट x की वैल्यू 0 नहीं डालनी, x की इक्वल टू 0 की तरफ अप्रोच करना है, ठीक है। सेम वही कहानी, सेम टू सेम कहानी जो भी हमने पढ़ी, 2 पे थी 4, है ना। x इक्वल टू y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, x 0.5, y 0.25, x 0.1, y 0.01, है ना। अब देखो यहाँ पे भी अगर मैं आप ग्राफ से भी देखो जितना मैं x के करीब जाऊंगा y की वैल्यू और क्या होती है, कम होती जा रही है, और कम होते होते कहाँ आ रही है, एकदम 0 करीब आ रही है। सेम टू सेम वही कहानी जो अभी हम लेफ्ट हैंड साइड वाली, सेम टू सेम वही कहानी है,
बस फर्क इतना है, यहाँ पे मैं x की पॉजिटिव वैल्यू डाल रहा हूँ, पिछले वाले केस में x में निगेटिव वैल्यू डाल रहा था, है ना। ठीक है, इसमें भी सेम वैसे ही होगा। ठीक है, ओके, मैं इसे थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ओके, ये शायद मुझसे रह गया हटाना। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि एज x अप्रोचेस, है ना, थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, एज x अप्रोचेस 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, वैल्यू ऑफ y अप्रोचेस टू 0। समझ आ रहा है? तीसरा वाला पॉइंट मैंने ज़्यादा ढंग से लिखा नहीं है ना। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सेम लेफ्ट हैंड साइड वाला ये है ना, कि आप x इक्वल टू 0 का अप्रोच करो फ्रॉम राइट हैंड साइड। पहले आपने x वैल्यू 2 डाली, x वैल्यू 1 डाली, x वैल्यू 0.1, x वैल्यू 0.01, x वैल्यू 0.001, है ना, 0.001, सॉरी 0.0001, है ना। जितना आप x के करीब जाएंगे, 0 के करीब जाएंगे, y की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, 0 के करीब होती जाएगी, है ना। यहाँ पे ध्यान समझो, है ना, देखो ध्यान देना, अगर एट x इक्वल टू 0 एफ एक्स भी 0 है, पहली चीज। जब मैं x इक्वल टू 0 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, है ना, तो मेरा एफ एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। समझ आ रहा है? एफ एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है, मतलब y की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, 0 होती जा रही है ना। जब मैं x इक्वल टू 0 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, तब भी y की वैल्यू क्या होती जा रही है, 0 होती जा रही है। ठीक है, ध्यान देना, अगर कभी भी किसी भी ग्राफ में अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है का मतलब कि जब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू, देखो हमें डिसकंटिन्यूटी किसी भी पॉइंट में पूछी जा सकती है ना। हमारे वाले केस में x इक्वल टू 0 के लिए तो मैं x इक्वल टू 0 बोल रहा हूँ, है ना, कि लेट अज्यूम x इक्वल टू 0 पे मेरे फंक्शन की वैल्यू आ रही है, कुछ आ रही है, मान लीजिए 0 आ रही है, हमारे केस में 0 आ रही है। ठीक है, अब मैं फंक्शन को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, तो मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करो एट सेम पॉइंट x इक्वल टू 0, तो मेरे एफ एक्स की वैल्यू भी क्या हो रही है, 0 की तरफ अप्रोच कर रही है ना। राइट हैंड साइड से अप्रोच करो तब भी क्या हो रही है, 0 की तरफ रही है ना। तीनों वैल्यू सेम आ रही है। कभी भी ऐसी कहानी होगी तो मैं कहूँगा कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, अदरवाइज वो क्या है, डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, इसका मैं एक दोबारा से देखते हैं, ऊपर वाले पहले वाला एग्जाम्पल देखते हैं। देखो पहले वाला एग्जाम्पल देखते हैं। देखो हमें भी इस वाले केस में कंटिन्यूटी पता लगा नहीं, 0 पे, x इक्वल टू 0 पे, है ना। मान लीजिए देखो जब x 0 है ना, तो फंक्शन की क्या वैल्यू है, 1 दिख रहा है ग्राफ में। जब मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, देखो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, 1 हो रही है ना। देखो एट x इक्वल टू 0 एफ एक्स 0। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, तो एफ एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को अप्रोच कर रहा है, सही बात है। पर ध्यान दो, जब मैं इसे राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड मतलब पहले मैंने x की वैल्यू 2 डाली, तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0.5, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0.1, y की वैल्यू 2, है ना। बट जब मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, राइट हैंड से जब x क्या 0 को अप्रोच कर रहा है, तो एफ एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को अप्रोच कर रहा है। यहाँ गलत हो गया, यहाँ गलत हो गया, है ना, कि लेफ्ट हैंड साइड से जब मैं अप्रोच कर रहा हूँ तो 1 आ रही है, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ तो 2 आ रही है, यहाँ पे कंडीशन फेल हो रही है ना। तो इसी वजह से ये जो ग्राफ है क्या आ रहा है, डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन सबका समरी क्या है, समरी क्या है, समरी ये है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। आप दो तरीकों से बता सकते हो, है ना। पहला तरीका क्या है, आप उसका ग्राफ बनाओ, है ना। अगर ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं आ रहा, है ना, तो आप बता सकते हो कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है एट दैट पॉइंट, है ना। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में अभी और समझाऊंगा कि क्या तरीका है ना। बट मोटा मोटा कुछ इस तरीके से है कि आप x की वैल्यू जिस भी पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी पूछी गई है ना, 1 2 3 कोई x y z कोई सा भी पॉइंट हो सकता है ना। तो मैं इन जनरल a बोल रहा हूँ, x इक्वल टू a, है ना। तो लेट अस अज्यूम x इक्वल टू a पे मान लीजिए आपसे पूछी गई कि बताओ फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है ना। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकालोगे एट x इक्वल टू a। ठीक है, फिर क्या निकालोगे, फिर निकालोगे कि जब हम x इक्वल टू a को अप्रोच करें फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, एफ एक्स की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है। ठीक है, तो कोई एक वैल्यू होगी जिसको वो अप्रोच कर रही होगी, वो वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, थर्ड क्या निकालेंगे कि थर्ड वाले केस में मुझे x इक्वल टू a को अप्रोच करना है फ्रॉम राइट हैंड साइड, है ना, कि राइट हैंड साइड से आप x इक्वल टू a को अप्रोच करो, आप देखो कि एफ एक्स किसको अप्रोच कर रहा है। ठीक है, कि एफ एक्स की वैल्यू किसके पास जा रही है ना। अब वो वैल्यू निकालो, है ना। अगर ये तीनों वैल्यू सेम आती है, अगर ये तीनों वैल्यू क्या आती है, सेम आती है, तो आप कहोगे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस, अदरवाइज आप कहोगे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, अभी ये जो मैंने लास्ट लाइन ली बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से एक बार समझाऊंगा कि कैसे है, और फिर क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। मेन तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। ओके, बाय।